को प्रस्तुत किया गया है। और इसलिए पूर्वजों ने त्यौहार मनाने की परंपरा रखी, ताकि मनाते मनाते कभी तो लोग समझ पाएंगे कि इसका रहस्य क्या है, इसको क्यों मनाते हैं और इसके अंदर साधना क्या है। ठीक इसी तरह से मकर संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ होता है संग और क्रांति। क्रांति माने परिवर्तन, आमूल परिवर्तन। बाहर आपने क्रांति का नाम सुना होगा, कई देशों में क्रांति हुई, रूस में हुई, चीन में हुई, भारत में भी आज़ादी आई, पूरी व्यवस्था का बदल जाना। रूस में जार लोग शासन करते थे, क्रांति हुई, जारों का शासन समाप्त हुआ, कम्युनिस्टों का शासन हुआ, पूरी व्यवस्था बदल गई। ऐसे ही क्रांति का अर्थ होता है हमारे अंदर की समस्त व्यवस्था बदल जाए। जो व्यक्ति दुखों से पीड़ित है, कामनाओं से, क्रोध से, राग द्वेष से पीड़ित है, उसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन हो, वह व्यक्ति दूसरों को दुखों से मुक्त करने लायक बन जाए। इस तरह की जो क्रांति है, और जिसके संग से क्रांति होती है, वो है तत्वदर्शी महापुरुष, परमात्मा का चिंतन और ध्यान। तो इसलिए ऐसा संग जिससे हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन हो, जिसके पश्चात कुछ भी बदलना शेष न रहे, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं, और जो दुखों की खान है जीवात्मा, वो संपूर्ण आनंद की खान बन जाए और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने लगे। ऐसा जो परिवर्तन होता है उसको संक्रांति कहते हैं। और इस परिवर्तन की जो साधना है, उसी उद्देश्य से संक्रांति का उत्सव हमारे देश में मनाया जाता है। पूरे देश में ही लोग इसको मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में, पश्चिम में इत्यादि जो आधा हिस्सा है उसमें ज़्यादा अधिक इसका महत्व है, गंगा सागर है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये महाक्रांति, ये ऐसा परिवर्तन कैसे होता है। बाहर आप देखते हैं 4 युग बीत जाते हैं एक बार तो एक कल्प होता है, फिर 1000 बार 4 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा की एक दिन होता है, फिर 1000 बार चतुर्युग बीतेंगे तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। तो सहस्त्र युग पर्यंतम आर्यद ब्राह्मणों विदु, जो 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युग के ब्रह्मा के दिन को जानते हैं, वे लोग काल के तत्व को जानते हैं, समय को जानते हैं। अब 1000 चतुर्युग तक कौन व्यक्ति जीवित रहेगा काल के तत्व को जानने के लिए। ये सब की सब बातें मनुष्य के अंतःकरण की घटना है। एक मनुष्य जब तपस्या करता है, साधना करता है, तो उसके अंदर गीता की समस्त बातें घटती हैं, रामचरितमानस की समस्त बातें घटती हैं। जो कुछ भी लिखा गया है सब उसके भीतर घटता है, सब अंतःकरण की घटना है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि पहले कल्पवास पे चर्चा करते हैं। कल्पवास क्या है? कल्प, जैसा मैंने कहा कि 4 युग बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। एक तो बाहर समय का परिवर्तन होता है, दूसरा शरीर छूटता है, उसको भी कल्प कहते हैं। वस्तुओं में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन होता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता है। जितने भी परिवर्तित होने वाली चीजें हैं, जो कुछ भी परिवर्तन इस सृष्टि में है, वो सब कल्प के अंतर्गत आता है। लेकिन ये कल्प भी 2 प्रकार का होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मयि अध्याक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में ये माया एक प्रकार का कल्प करती है, जिसमें चारों युगों का बदलना, समय परिवर्तन आता है, शरीर परिवर्तन आता है। जितने भी परिवर्तन जो बाहर आप देखते हैं सब इस कल्प के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा कहते हैं कि एक कल्प मैं करता हूँ, और वो जो कल्प मैं करता हूँ वो उत्थानोन्मुख परिवर्तन है, उससे जीव ईश्वर बनता है। जिस कल्प को मैं करता हूँ उससे क्या होता है? जीव ईश्वर बनता है। तो जिस कल्प के द्वारा जीव ईश्वर की स्थिति प्राप्त करता है, उस कल्प के लिए जो समय जाता है, जहां उसका निवास होता है, जिसका परिवर्तन होता है, उसका नाम है कल्पवास। मनुष्य अपने आप को बदलने के लिए जो साधना करता है, जितना समय उसमें लगता है जीव से ईश्वर बनने में, उतने समय का जो अंतराल है, उस समय तक जो उसका निवास है वो कल्पवास के अंतर्गत होता है।
तो कल्पवास बाहर जैसे प्रयागराज में मनाते हैं लोग, बाहर प्रयागराज में 1 महीने तक रहते हैं, बाहर भी इसका एक प्रकार का महत्व है, वह बात अलग है। लेकिन भीतर कैसे होता है? भीतर आखिर भगवान क्यों परिवर्तन करेगा? कोई व्यक्ति अपने आप को कब बदलने की स्थिति में होता है, कब अपना परिवर्तन करने की इच्छा उसके अंदर होती है? सभी व्यक्ति तो ऐसा नहीं चाहते। तो इसके लिए कई प्रकार की बातें हैं, शास्त्रों में कई एक उदाहरण है, बाहर भी हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। जो अपनी प्रकृति को स्वीकार करता है मैं उसको रचता हूं। पहले उन्होंने कहा कि संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आरंभ में मैं इनको रचता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षय पुनस्तामि कल्प आदो विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको रचता हूं। एक प्रकार का जो परिवर्तन है वो भगवान की उपस्थिति से होता है, जिसमें शरीर परिवर्तन, युग परिवर्तन सब आते हैं, उसको भगवान नहीं करते। लेकिन ये जो कल्प है जिससे जीव ईश्वर बनता है, परमात्मा को प्राप्त होता है, ऐसा परिवर्तन भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन भगवान क्यों करते हैं ऐसा परिवर्तन? और इस परिवर्तन के लिए जो तैयार होता है, जो शुरुआत करता है, वही वास्तव में कल्पवास करता है। तो कहते हैं कि जो अपनी प्रकृति को स्वीकार करता है, प्रकृति के वश में हुआ, जो मेरी प्रकृति को स्वीकार करता है, उसको मैं रचता हूं। ये भगवान की प्रकृति क्या, महापुरुष की प्रकृति क्या? प्रकृति का अंत करके ही तो वो सिद्ध हुए, ईश्वर को प्राप्त हुए। इसके बाद कौन सी प्रकृति? वास्तव में एक प्राणियों की प्रकृति होती है, एक ज्ञानियों की होती है। प्राणियों की प्रकृति कैसी होती है? जो कुछ भी है मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सदैव कामनाएं उसको प्रेरित करती हैं। ये प्राणियों की प्रकृति है। और ज्ञानियों की कैसी प्रकृति है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो जाएं, सभी माया से रहित हो जाएं, सभी आनंद को प्राप्त हो जाएं। ये ज्ञानियों की चेष्टा है, ज्ञानियों की प्रकृति है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कल्प के अंत में जिसका कल्प पूरा हो गया, जिसका परिवर्तन पूरा हो गया, जिसकी साधना पूरी हो गई, वो मेरी इसी प्रकृति को प्राप्त होता है। और आरंभ में मैं उसको इसी प्रकृति को प्राप्त होने के लिए रचता हूं। अब कौन व्यक्ति है जो महापुरुष की इस रहनी को स्वीकार करता है? सब नहीं करते हैं, कोई कोई बिरला व्यक्ति होता है जो इसको स्वीकार करता है। स्वीकार करने का अर्थ क्या है? पहला उसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति पहले यह स्वीकार करे कि मैं दुखी हूं, अज्ञानी हूं। जो भी उसके पास में प्रकृति का दबाव है, गुणों के अनुसार जो उसका आचरण है, उसको स्वीकार करना सबसे पहला काम है। हम सभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसने स्वीकार किया? बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। सभी महात्मा जो इस धरती पे हुए, वे पहले अपनी प्रकृति को, अपनी अज्ञान को स्वीकार किए, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो महापुरुष की प्रकृति को प्राप्त हुए। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनके पास में सारी व्यवस्था थी, राजा के लड़के थे, सब कुछ ऐश्वर्य था। जिन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं जीवन भर, वो सब कुछ उनके पास उपलब्ध था। फिर भी वो दुखी हुए, ग्लानि हुई, और उन्होंने कहा कि सत्य क्या है, उसे मैं प्राप्त करूंगा, अन्यथा अपना शरीर त्याग कर दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं दुखी हूं, सारा संसार दुखी है, इसके कारण का पता लगाऊंगा, सत्य क्या है, इससे मुक्ति क्या है, उसका मैं पता लगाऊंगा। इसके लिए वो चल दिए। तो अपनी जो गुणों का दबाव था, जो दुख थी, पीड़ा थी, उसको स्वीकार किया, अज्ञानता को। फिर इसके आगे सत्य क्या है, उसके लिए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो उनके जो गुरु मिले, उन्होंने ध्यान की विधि बताई, बुद्ध कैसे, बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होती है, सत्य कैसे मिलता है, उसकी विधि बताई। और जो सत्य को प्राप्त महापुरुष थे, उनको बुद्ध ने उनका दर्शन किया। फिर उनकी प्रकृति को उन्होंने स्वीकार किया, अपनी प्रकृति को माना कि मेरे अंदर अज्ञान है और क्या मुझे बनना है, किस चीज को प्राप्त करना है,
उसको प्राप्त करने के लिए तैयार हुए। तो जब कोई साधक जिज्ञासु होता है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होता है, अपने अंदर क्रांति करने के लिए तैयार होता है, तब उसके अंदर ये संक्रांति की घटना या कल्पवास की घटना तब आरंभ होती है। अब जिस दिन से बुद्ध ने गृह त्याग किया और साधना समझ के साधना में लगे, उसी दिन से उनका कल्पवास शुरू होता है। जब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो जाती है, संपूर्ण दुखों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये साधना चलती है और निरंतर परिवर्तन चलता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि रात्रि के 4 बजे उन्होंने देखा कि वे भगवान की अनुभूति को प्राप्त कर लिए, और सुबह ही जब उनसे पूछा गया कि आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या प्राप्त किया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी अविनाशी सत्य को पाया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने पाया था। उनके पूर्व जो ऋषि थे वे वही ऋषि थे जो आपके ऋषि हैं। एक गृह त्याग से पहले एक राजकुमार कई प्रकार की पीड़ा को देख के वैराग्य होता है, और 7 वर्ष के पश्चात ये मकर संक्रांति की जो साधना है, महाक्रांति के पश्चात एक स्थिति प्राप्त होती है, भगवत स्वरूप में स्थित होता है, भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये संक्रांति का त्योहार, ये जो कल्पवास है, मनुष्य के परिवर्तन का है। मनुष्य की जो आत्मा है वो कैसे परमात्मा के रूप में परिवर्तित होती है, उस बात की यह साधना है। रामचरितमानस में इसको कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पते आवश्यक कोई। तीर्थराज प्रयाग में सब कोई आता है। जब माघ का महीना आता है, मकर गति पे सूर्य आता है, तो सब तीर्थराज में आते हैं। फिर आकर के सादर मज्जे सकल त्रिवेणी, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सभी लोग आकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं, और वहां पर पे ऋषियों मुनियों का संग करते हैं। तो प्रयागराज में ही कल्पवास क्यों होता है? प्रयागराज में इसलिए होता है, प्रयाग का अर्थ होता है पर माने परम तत्व परमात्मा, यज्ञ माने यज्ञ करना। यज्ञ का अर्थ होता है तपस्या करना, नाम का जप करना, ध्यान करना, ये सब यज्ञ है। जिस स्थान पर अर्थात प्रयागराज में हजारों वर्षों तक ऋषियों ने मुनियों ने तपस्या की और अपने आप को, अपनी आत्मा को तपस्या करके परमात्मा के रूप में परिवर्तित किया। जब उनकी आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो गई तो उसको कल्पवास कहा। जब तक जीव ईश्वर के रूप में नहीं बदल जाता, तब तक जो समय लगता है साधना का, वह सब कल्पवास के अंतर्गत आता है। ऐसे हजारों ऋषियों ने प्रयागराज में अपने जीव को ईश्वर के रूप में परिवर्तित किया तपस्या करके, इसलिए उसका नाम ही, उस स्थान का नाम ही प्रयागराज पड़ गया। हजारों ऋषियों ने तपस्या की और वे सब भगवान के स्वरूप हो गए, इसलिए प्रयागराज को क्या कहा गया? मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जमगम तीर्थ राजू। प्रयागराज क्या है? एक तो प्रयागराज बाहर है और दूसरा प्रयागराज संत, जो तत्वदर्शी संत है, जिसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, कल्पवास पूरा कर लिया। ऐसा महापुरुष अगर आपको देखने को मिलता है तो वह चलता फिरता प्रयागराज है, और वो सबको सुलभ है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अब ऐसे प्रयागराज में यदि हमको कल्पवास करना है तो प्रयागराज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने महापुरुष हुए इस धरती पे, सबका जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वही उनका कल्पवास हुआ। बुद्ध ने तपस्या की कपिलवस्तु में, वहाँ उनका कल्पवास हुआ। भगवान महावीर ने भी बिहार में तपस्या की, वहाँ उनका कल्पवास हुआ। ऐसे ही और कई कई संत हुए। कबीरदास जी ने कल्पवास काशी में किया, वहाँ उनकी तपस्या पूरी हुई। मीराबाई का चित्तौड़ के पास में कल्पवास पूरा हुआ। तो जिसने जहाँ तपस्या की वहीं उसका कल्पवास। इसलिए केवल प्रयागराज का ही महत्व नहीं है, बुद्ध की जन्मस्थली का, तपस्थली का उससे लाख गुना अधिक महत्व है। और भी जो महापुरुष हुए हैं उनका सबका अपना अपना महत्व है, क्योंकि वे सब तीर्थ स्वरूप हो गए। तो यदि हमको ये कल्पवास आरंभ करना है तो प्रयागराज में जाते हैं आप तो भी ठीक, नहीं जाते हैं तब भी ठीक। आपके सामने जो चलता फिरता प्रयागराज है वह तत्वदर्शी महापुरुष है, सदगुरु है, वो यज्ञ स्वरूप होते हैं।
अब हमको अपना परिवर्तन करना है, अपना कल्पवास करना है, संक्रांति मनाना है, तो कैसे उनके प्रति समर्पित हों, कैसे साधना करें, इसके 4 स्तर हैं। तुलसीदास जी ने इसको बताया कि शून्य समुझय जन मुदित मन, मज्जय अति अनुराग, लहे 4 फल अक्षत तन, साधु समाज प्रयाग। इस प्रयागराज को, संत समाज रूपी प्रयागराज को जो भली प्रकार समझ लेता है, मनन कर लेता है और फिर जो उसकी साधना में डूब जाता है, वो 4 फलों को प्राप्त करता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, सब कुछ उसको मिल जाता है। कैसे इसका तरीका है? तो माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। माघ का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने अंदर ग्लानि उसके अंदर होती है और अपने पापों पर विचार करने लगता है कि मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, मैं इस धरती पर किस लिए उत्पन्न हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है। जब इस तरह से अपने कर्तव्य पे विचार करने लगता है, मुझे क्या करना है, किस लिए मैं आया हूं, इसको कहते हैं मकर गति। यहां से उसकी गति परमात्मा की तरफ होने लगती है, प्रकृति को छोड़ करके। तो अपने कर्तव्य पे विचार करना, इसको मकर गति कहते हैं। किस किसने किया, क्या होता है कर्तव्य पे विचार करना। तो महाराजा मनु थे, मनु चक्रवर्ती सम्राट थे, तीनों लोकों के राजा थे, सब कुछ उनके पास था। फिर उनके अंदर ये मकर गति चालू हुई। क्या हुई? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होय न विषय विराग, भवन बसत हुआ चौथपन। सारी समृद्धि उनके पास थी, फिर भी दुखी। ऐसे ही आप लोगों में से जिस व्यक्ति के अंदर सब कुछ होते हुए भी दुख होने लगे, ग्लानि होने लगे, यहीं से मकर गति शुरू होती है, मकर संक्रांति शुरू होती है। मकर माने मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, मैं इस धरती पे किस लिए आया। इस तरह के विचार जब चलने लगते हैं तब उसके चित्त ही सूर्य है, चित्त की गति परमात्मा की तरफ होती है। तब उसके अंदर एक क्रांति की शुरुआत होती है, एक बदलाव की शुरुआत होती है। बाहर क्यों नहीं होता है? बाहर हम तीर्थों में जाते हैं, महापुरुषों के मंदिर हैं, समाधि है, वहां पे जाकर के प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता है, कोई क्रांति नहीं होती है, कोई कल्प नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? और जीवित महापुरुष के पास हम जाते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? वास्तव में बाहर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, कहीं भी लाइन लगी हुई है, वहां पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सामने बैठा हुआ देवता या जिसकी मूर्ति है वो आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आप कुछ भी सोचो। मंदिर में लोग जाते हैं, अपनी अपनी कामनाओं को लेके जाते हैं, जिस भगवान के दर्शन कर रहे हैं उसका दर्शन कहाँ कर पाते हैं? जो कामना है वही चित्त पे छाई रहती है, तो उनका दर्शन ही नहीं होता, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। बाहर महापुरुषों के मंदिर, समाधि सब कुछ है, संस्थाएं बनी हुई हैं, लोग ध्यान ज्ञान सब सिखाते हैं, लेकिन सिखाने वाला व्यक्ति वो परिवर्तित स्वयं नहीं हुआ, स्वयं कोई क्रांति, कोई साधना उसने नहीं की, इसलिए सिखाते भी जाते हैं, सीखते भी जाते हैं, फिर भी लोगों की ये थी जो स्थिति है वो जैसी की तैसी बनी रहती है, कोई बदलाव नहीं आता है। जीवित महापुरुष हैं जो प्रयागराज के स्वरूप हैं, यज्ञ स्वरूप हैं, उनके यहाँ क्रांति कैसे हो जाती है, उनके यहाँ हमारा कल्प क्यों हो जाता है, वो क्या करते हैं? तो उनकी ये विशेषता है, जब आप उनका दर्शन करेंगे तत्वदर्शी की पहचान कैसे होती है। सबसे पहले गीता में, रामायण में, सब जगह आया है, जब अपने आप को बदलता है, ग्लानि होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो श्रद्धा है वो अपने अंदर जो परमात्मा है या सत्य है उसके प्रति होती है। जैसे मनु को दुख हुआ तो देवी देवताओं की पूजा तो करते ही थे, चले गए जंगल में, फिर उन्होंने विचार किया कि किसकी तपस्या करें। राजा थे, चक्रवर्ती थे, क्या पूजा पाठ नहीं करते थे? फिर उन्होंने कहा कि जो अगुण है, अलख है, अनादि है, उस परमात्मा का मैं सेवन करूंगा, ध्यान करूंगा। तो विष्णु विरंच सम भगवाना, उपजे जास अंशते नाना, ऐसो प्रभु सेवक व सही, भक्त हेतु लीला तन गए। विष्णु, ब्रह्मा और महेश जिनको वो जानते थे, पूजा भी करते थे, तो जब भजन करने का समय आया, अपने आप को कल्प करने का समय आया, कल्पवास संक्रांति का समय आया, तो उन्होंने विचार किया कि इनके अलावा भी कोई परमात्मा है और वो परमात्मा भी सेवक के, तपस्वी के बस में है, यदि है तो मैं उसी के लिए तपस्या करूंगा।
इन सब की पूजा नहीं की, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर किया और उसकी प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। देखो कैसे आदमी के अंदर बदलाव आता है। और ये बात उनको किसने बताई? विचार उनके मन में आया, लेकिन जो ऋषि मुनियों से मिले नैमिषारण्य में, ऋषियों ने मुनियों ने इस साधना का क्रम उनको समझाया। पहले जो करते थे उससे कोई संबंध नहीं है। जब गृह त्याग किया तो कल्प की संक्रांति की एक नई साधना ऋषियों के द्वारा मिली। ठीक उसी बात को यहाँ पे कहा गया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो मुझे स्वीकार करता है मैं उसको रचता हूँ। रामचरितमानस में जिसके अंदर विचार हुआ, मकर गति हुई, मुझे क्या करना है, किसे पाना है, शांति कैसे मिलेगी, ग्लानि हुई जैसे मनु के अंदर हुई, ऐसे ही ग्लानि जब किसी के अंदर होती है तब उसी दिन से उसका परिवर्तन, उसका कल्प शुरू हो जाता है। अब पहला काम क्या होता है उसके अंदर? जैसे रामायण में कहा कि ईश्वर सर्व, गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन् तिष्ठति, अपने हृदय स्थित ईश्वर में वो श्रद्धा स्थिर करता है। जब अपने आप को बदलना है तो एक होना पड़ेगा, एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा स्थिर करनी पड़ेगी। वही बात रामायण में भी कही गई, अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी। अखंड रामायण को हम लोग हजारों बार पाठ करते हैं और इस चौपाई को भी पढ़ते हैं कि अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। जो अखंड रामायण का पाठ करते हैं वही लोग बाहर भी पूजा करते हैं और लिखा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं जाता है। तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर होना, जिज्ञासा होना, फिर हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से हमको प्रयागराज स्वरूप महापुरुष जो इस धरती पे हैं, जो हमारा परिवर्तन कर सकते हैं, जो हमारा बदलाव कर सकते हैं, हमारे जीव को ईश्वर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे महापुरुष भगवान की प्रेरणा से, हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से फिर हमको प्राप्त होते हैं। जब हमें वो प्राप्त हो गए, भगवान ने पहचान करा दी, वे सदगुरु हो गए, हम शिष्य हो गए, हम भक्त हो गए, वे भगवान हो गए। तो ये है असली प्रयागराज, यज्ञ स्वरूप महापुरुष। अब उस महापुरुष में हमारा विश्वास हुआ, तब हमारी जो साधना है कल्प की, कल्पवास की, अपने आप को बदलने की जो साधना है वो आरंभ होती है। वह साधना 4 स्तर में पूरी होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी 4 स्तर को रामचरितमानस में कहा गया कि मज्जन फल, इस तीर्थराज प्रयागराज में, संत समाज रूपी प्रयागराज में जो मज्जन का, डूबने का, स्नान का जो फल है उसको बताते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। जैसे ही आप स्नान करोगे संत समाज रूपी प्रयाग में, संत के प्रति विश्वास हो गया, सदगुरु मिल गए, जैसे ही उनके ध्यान में आप डूबेंगे तो कौए से कोयल होंगे, कोयल से बकुला होंगे और बकुला से हंस होंगे। बाहर कौआ, कोयल, बकुला, हंस हो भी जाए तो आपके किस काम का? कोई कौआ कोयल भी हो जाए, हंस हो जाए, आपको तो शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये इस तीर्थराज का, इस कल्पवास की ये विधि है, ये साधना की विधि है। तो जिस दिन से हम महापुरुष के प्रति समर्पित होते हैं, महापुरुष मतलब किसी को भी ढूंढ के गुरु नहीं बनाना है, जिसको नाम जपते जपते हृदय स्थित ईश्वर ने आपको प्रेरणा करके पहचान दी है, वो सदगुरु प्रयागराज का स्वरूप है। अब उस सदगुरु के प्रति समर्पित होकर के फिर हमको साधना करना है। उसी साधना को कहा गया है नियत कर्म गीता में, उसी को भक्ति कहा गया, उसी को योग का अभ्यास कहा गया। उसमें हमें करना क्या पड़ता है? तोमेत्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। उसमें हमको यज्ञ तो 14 प्रकार का है, लेकिन संपूर्ण प्रकार का यज्ञ हम क्या आधा घंटे करें कि सब प्रकार का यज्ञ एक साथ होने लगे, और क्या हम ऐसी साधना करें जिससे हमारे अंदर परिवर्तन होने लगे, हमारे अंदर क्रांति घटित हो जाए, हम ईश्वर की तरफ चलने लगे। तो इसके लिए यही 2 बातें भगवान कृष्ण ने बताई, एक ओम का जप और एक मेरे स्वरूप का स्मरण। तो ओम का जप जो होता है वो 3-4 प्रकार से होता है। जैसे आपने गीता में पढ़ा या गुरु महाराज जी से सुन लिया, बताते हैं, तो उसको सुन करके फिर उसको कैसे हमें करना है, तो आधा घंटे के लिए जब सारा काम निबट जाए घर का, तो हम कहीं भी बैठ जाए बोरी बिछा करके। गीता में आया है ओम का जप। ओम का जप क्यों? ओम का मतलब क्या है? बाहर आप किसी भी शब्द का जप करेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय जपेंगे तो काशी विश्वनाथ में ध्यान जाएगा, जहां जहां शंकर जी के मंदिर है सब जगह ध्यान चला जाएगा।
और कुछ जपेंगे हरे कृष्ण हरे राम जपेंगे तो अयोध्या मथुरा काशी चला जाएगा ध्यान। ऐसे ही देवी का जपेंगे तो जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पे आपका दिमाग घूमने लगेगा। लेकिन ओम का जप ऋषियों ने इसको कल्पना करके नहीं कहा। जब ऋषि ध्यान करने लगे तो भगवान ने बताया कि ये मेरा परिचायक शब्द है, मुझे इस नाम से तुम स्मरण करोगे तो तुम्हारी स्मृति में मैं प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए ओम किसी के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, ये तो अनादि सत्य है। जिस दिन आपका ध्यान लगेगा, चित्त शांत होगा, उस दिन आपको ओम ही ओम सुनाई देगा। ऐसे अनुभूति ऋषियों ने की, इसलिए ओम को जपने के लिए ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में सब जगह ओम का जप दिया। तो ये ओम का ही मूल मंत्र है, यही महामंत्र है। तो इसलिए ओम का जप बोल करके शांति से बैठ जाए, कहीं पर भी सारा काम निपट जाए, तब 24 घंटे में से केवल आधा घंटा, बाकी 23 घंटे कुछ भी करो, कुछ भी धंधा पानी करो, झूठ बोलो, सही बोलो, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध केवल आधा घंटे के अभ्यास से है। वो आप करते हैं तो आप धार्मिक हैं। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी धंधा करते हैं, झूठ सही, उससे कोई धर्म को संबंध नहीं है। तो इसलिए आधा घंटे बैठ जाए, बैठ करके ओम ओम बोल करके। तो ओम माने वह परमात्मा, अहम माने मैं स्वयं। परमात्मा वो जिसका निवास मेरे अंदर है। अब मैं कोई भी हो सकता हूँ, इस देश का, किसी दूसरे देश का, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, स्त्री अथवा पुरुष, नपुंसक, कोई भी हो सकता हूँ। अहम माने मनुष्य स्वयं और वो माने वह परमात्मा। परमात्मा वो जो मनुष्य के अंदर निवास करता है, इसलिए उसका नाम ओम। तो ओम का जप हम जिस आरंभ करते हैं तो यहीं से हमारा परिवर्तन शुरू होता है। क्या होता है कि आज तक जो जो मंत्र आपको दिए गए, कोई न कोई देवता था जिसका जपते थे। जैसे ही आप ओम जपने लग गए, सब जगह से आपकी श्रद्धा डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हट जाएगी, और भीतर वाले ईश्वर में आपकी श्रद्धा स्थिर हो जाएगी। अब भीतर कोई मूर्ति तो है नहीं, वो तो एक अनुभूति है। जपते जपते जब आपका चित्त स्थिर होगा तब उस ओम की अनुभूति होगी। इसलिए पहले जीव से इसलिए कि हमारा जो जीवन यापन है संसार में, वो वाणी के स्तर पर है। एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है दूसरे व्यक्ति के मन में ट्रांसफर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आप अपने मन की बात किसी को बिना बोले बता सकते हो? नहीं बता सकते। हमारा पूरा जीवन स्तर जवान पर है। जवान से जो वचन दे दिया उसी का पालन करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए सारी सृष्टि की जो जीवन शैली है वो वाणी पर निर्भर है। इसलिए पहला जप जवान से, जीव से ओम ओम जोर जोर से जपें। आधा घंटे, 15 मिनट, जिसके पास जितना समय है सीधा बैठ करके। यदि बैठ नहीं पाते हो तो कुर्सी पे बैठ जाओ, तख्त पे बैठ जाओ। इसमें कोई प्रतिबंध, कोई नियम नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और जिसमें कोई प्रतिबंध और नियम नहीं होता है वही वास्तविक धर्म होता है। और जिसमें नियम लगा दिए जाते हैं वे धर्म कब के समाप्त हो चुके होते हैं या तो समाप्त होने की स्थिति में होते हैं, जो नियम पालन करने वाले धर्म है। इसलिए धर्म का कोई निश्चित नियम नहीं है। जो भी नियम है भीतर से प्रेरित है, हृदय से प्रेरित है, महापुरुष के द्वारा बताया हुआ है, तत्कालीन नियम। तो ओम का जप जीव से करें, फिर धीरे धीरे करें कंठ से। जैसे मोर को आपने देखा होगा, उसका वो हिलता रहता है, मोर का निचला हिस्सा हमेशा ऐसे से होता रहता है। ऐसे ही कंठ से जपें, जीव का सहारा दे करके धीरे धीरे। स्वयं ही जपें, स्वयं ही सुने, पास में बैठने वाला व्यक्ति न सुने। ये हो गया मध्यमा से। अब इससे जो आगे होता है, जिसको प्रयागराज कहते हैं, जिससे महात्मा प्रयागराज के स्वरूप हो जाते हैं और जिसका पालन, जिसकी साधना दुनिया के प्रत्येक महापुरुष ने की है, उसके बिना किए कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं पश्चंती की साधना। महात्मा बुद्ध ने इसी को विपश्यना कहा, श्वास प्रश्वास कहा, श्वसन क्रिया कहा, पतंजलि श्वास प्रश्वास कहते हैं, और भगवान कृष्ण इसी को पानापान कहते हैं। प्राण वो श्वास है जिसको आप अंदर खींचते हैं, अपान वो श्वास है जिसको आप बाहर छोड़ते हैं। तो जब श्वास अंदर जाती है तो कुछ न कुछ श्वास ही नहीं जाती, इसके साथ सारी दुनिया चली जाती है, और बाहर निकलती है तो भीतर की दुनिया बाहर आती जाती है। तो इसलिए आप जिस दिन से पैदा हुए इस धरती पे, जवान हुए, वृद्ध हुए, सब कुछ बदल गया। शरीर 7-8 बार बदल जाता है, केवल नहीं बदलता है तो श्वास नहीं बदलती है, श्वास वैसी की वैसी चलती रहती है। तो ये श्वास क्या है? इसको माला कहा गया है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इसी श्वास की साधना को
पश्चंती और विपश्यना, अनेक अनेक नाम से कबीरदास ने कहा है, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राखे। श्वास का स्मरण करो, घड़ी का विचार करो, कितनी देर श्वास में मन लगा, कितनी देर बाहर गया, फिर लगो। इसी को गुरु नानक कहते हैं ओंकार सदगुरु प्रसाद। प्रत्येक महापुरुष ने ये जप यज्ञ किया। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारुच शुभाऊ डरई। तो प्रत्येक महापुरुष की साधना इसी श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो हम नाम का जप करने लगे श्वास के द्वारा। तो श्वास को देखो, नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, मेरुदंड से होकर के नाभि कमल तक जाती है, फिर उसी रास्ते से वापस होती है। ये श्वास का आने जाने का क्रम है। तो हम देखें श्वास कैसे गई, कैसे नाक का स्पर्श की, तालु का स्पर्श की, मेरुदंड का स्पर्श की, नाभि तक गई, कितनी रुकी, उसके साथ साथ आप चले जाओ मन से। और वहीं पे जितनी देर श्वास रुके अपने मन को भी रोक दो। फिर कब बाहर आई उसके साथ साथ बाहर आओ, कितने समय तक बाहर रुकी अपने मन को भी रोको। ऐसे श्वास को आते जाते समय उसी के साथ लग जाओ, अंदर जाओ बाहर आओ। फिर धीरे धीरे जब आपका मन इस श्वास को देखने लगेगा, श्वास को जीभ से या आंख से नहीं देखा जा सकता है, इसको कल्पना से देखा जाता है, और कल्पना मन करता है। मन को जब दृष्टा बनाओगे, देखने में लगाओगे, तब ये श्वास को देखने में लगेगा। तो दो में से एक ही काम करेगा। जब मन श्वास को देखेगा तो दूसरे विचार नहीं करेगा, दूसरे विचार करेगा तो श्वास को नहीं देखेगा। इसलिए ये पश्चंती वाला जप बहुत ही उत्कृष्ट है और मूल साधना है। फिर अंदर गई, बाहर आई, 2 4 10 बार में आप देखने लग गए, समझ में आ गई, तो अंदर गई तो आपको अपने आप महसूस होगा ओम, बाहर आई तो ओम। फिर उसी में अपने मन को लगाए रखो। मन उचट जाए फिर जीभ से बोलने लगो, फिर मध्यमा से बोलने लगो, फिर श्वास में चले जाओ। ऐसे ये तीनों प्रकार से साधना का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना है। ये कल्पवास की साधना की, अपने आप को बदलने की साधना की ये शुरुआत है, नाम का जप। और दूसरा क्या बताया भगवान कृष्ण ने कि मेरा स्मरण। तो उनके स्मरण का अर्थ ये नहीं है कि उनके मंदिर बना लें, पूजा करने लग जाएं, वो भी एक प्रकार का अच्छा कार्य है। मंदिर बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके आदेश का पालन न करके केवल उतना ही हम करें, अगरबत्ती दिखा दें, पूजा पाठ कर लें, और उन्होंने कहा है कि ओम का जप करो, उसको न करें। उन्होंने कहा है मेरे स्वरूप का स्मरण करो, उनको न समझ करके हम वो न करें, तो फिर हमारा कर्तव्य पूरा कैसे होगा। तो उनके स्मरण का अर्थ ये नहीं है कि उनका कहीं फोटो रख लें। भगवान कृष्ण के स्मरण का अर्थ होता है उन्होंने स्वयं अपना परिचय दिया, प्रत्येक अध्याय में अपना परिचय दिया। अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुझे इस गीता के ज्ञान को समझना है तो तत्वदर्शी की शरण में जा। खुद खड़े थे, स्वयं थे सामने, तत्वदर्शी के यहाँ क्यों भेजा। और अध्याय 7 में कहते हैं कि बहुना जन्म नावंते ज्ञानवान मा प्रपदते वासुदेव शर्मिति सम आत्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों में तपस्या करते करते जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, वह ज्ञानी मेरा स्वरूप है, उसको हटा दो मुझे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु जिनको नाम जपते जपते भगवान ने जिनकी पहचान आपको कराई, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्मरण, तो उनके स्मरण करने का अर्थ है इस समय जो महापुरुष हैं, भगवान की प्रेरणा से जिनकी पहचान आपकी हुई है, उनका ध्यान करना, उनकी पूजा करना। ये 2 प्रक्रिया है, नाम का जप और गुरु महाराज का ध्यान। और तीसरी जो प्रक्रिया है, इन दोनों को आप करोगे तब तीसरी जो जागृति है वो आपके अंदर होगी। उसको कहते हैं समत्व की प्रक्रिया, उसको कहते हैं आत्मा की जागृति, ईश्वर की जागृति, परमात्मा के मार्गदर्शन की जागृति, शब्द की जागृति, विद्या की जागृति, 50 उसके नाम है। वेद का अवतरित होना, वेद की जागृति। उसी को ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, रामचरितमानस, गीता, वेद, उपनिषद, ये सब उसी भगवान की वाणी का नाम है। ये कैसे प्रकट होती है, जब आप नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, तब भगवान का जो जागृति है, आत्मा की जागृति, वो प्रकट होती है। अर्थात भगवान प्रेरणा करने लगते हैं। तो प्रेरणा जो होती है वो 3-4 प्रकार से होती है, जैसे अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के माध्यम से, और ध्यान में चित्त एकाग्र हुआ तो ध्यान में भी दृश्य आता है। और चौथा होता है समसुरा संबंधित, जैसे महापुरुष होते हैं तो उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं, खुली आंखों से भी त्रिकालज्ञता, तीनों कालों की जानकारी उनको मिलती रहती है।
तो इसके द्वारा ही जीव के अंदर परिवर्तन होता है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। जिसके अंदर ग्लानि होती है तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब ग्लानि होती है, नाम जप में लगता है साधक, तब ये जागृति होती है आत्मा की, और फिर जिसकी आत्मा की जागृति हो गई उसी के अंदर ये कल्प शुरू हो जाता है। इसी को भजन की जागृति कहते हैं, इसी को कल्प का आरंभ कहते हैं, इसी को भजन का आरंभ कहते हैं। यही साधना का आरंभ है। तो जिस दिन से हम नाम जपते हैं, इस साधना की जागृति जिस दिन हमारे अंदर होती है, उसी दिन से हम शूद्र स्तर के साधक हो जाते हैं। संसार में चाहे हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, केवल मनुष्य हैं, जीव हैं। जिस दिन से हम नाम जपने लग गए, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, महापुरुष के प्रति विश्वास हो गया, पहचान हो गई और आत्मा की जागृति हो गई, उसी दिन से हम शूद्र श्रेणी के साधक हो जाते हैं। तो रामचरितमानस में क्या कहा गया कि मज्जन फल पेखिए तत्काला का कोई पिक बको मराला। जैसे ही आप ध्यान करेंगे गुरु महाराज के चरणों का, ओम का जप करेंगे, इसी को कहा गया है मज्जन, प्रयागराज में स्नान करना, इसी को कहा गया है कल्पवास करना। ये प्रक्रिया जहाँ आरंभ हुई तहाँ उसी समय आप कौआ अर्थात शूद्र श्रेणी के साधक हो गए। कौआ का क्या होता है, उसकी चंचल दृष्टि होती है, चेष्टा इधर उधर रहती है, लोग कहते हैं कौआ अशुभ कहाँ से हो गया। तो ये शूद्र साधक का, शूद्र श्रेणी का जो साधक है उसका स्तर बताया गया है। कौए से कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। तो धीरे धीरे वो उसकी आवाज़ भी काँव काँव होती है, फिर वो कौआ कोयल हो जाता है। कैसे होता है, नाम का जप करते करते, आश्रम में झाड़ू लगाते, सेवा करते, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करते करते, जब इस विधि में इसमें डूबता रहता है, स्नान करता रहता है, मज्जन करता रहता है, वही साधक वैश्य स्तर का हो जाता है। तब उसको कोयल कहा गया। अब उसकी वाणी में थोड़ी मिठास आने लगती है, थोड़ा अच्छा बोलने लगता है। अरे एक दृष्टांत है उसमें, बुद्ध के जीवन में आता है। अंगुलीमाल थे, उन्होंने कई हत्याएं की थी। उनको प्रसेनजीत की सेना ढूंढ रही थी कि उसको पकड़ा जाए, उसको फांसी दी जाए। वो महात्मा बुद्ध के सामने पड़ा, उनकी दृष्टि पड़ते ही उसके विचार बदल गए। विचार बदल गए तो उनके सानिध्य में आ गया यही नाम जप और ध्यान, ये जो कल्पवास की साधना ये आरंभ हो गई उसकी। और वो जो थे राजा खोजते खोजते वहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ वो दस्यु अंगुलीमाल है हत्यारा, वो आपके यहाँ भर्ती हुआ है, सुनते हैं आपकी शरण में आया है, उसको हम दंड देंगे। तो बुद्ध ने कहा कि पहले आप ये महात्मा का सत्संग सुन लो जो बाहर बोल रहे हैं। बाहर वही बोल रहे थे तो राजा ने उनकी पूरी वाणी सुनी। वाणी सुनकर के महात्मा बुद्ध के पास आए और कहा कि भंते कौन शिष्य है जो इतना अच्छा मधुर बोल रहा है, इसके पहले तो हमने उसको देखा नहीं। बोले ये वही है जिसको मारने के लिए तुम घूम रहे हो, खोज रहे हो। तो ये कौवे से कोयल हो जाना। इस तरह से नाम जपते जपते साधक की वाणी में मधुरता आती है, फिर वही साधक कोयल हो जाता है, वैश्य श्रेणी का हो जाता है। मन से इंद्रियों का संयम करने लगता है, परमात्मा के चिंतन रूपी बीज का विस्तार करने लगता है, दैवी संपद सद्गुणों को बढ़ाने लगता है। इसीलिए इसका कर्म क्या है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, गौरक्षा करना और व्यापार करना। तो बाहर कृषि गौरक्षा नहीं, भीतर परमात्मा के चिंतन के बीज का विस्तार करना, दैवी संपद को बढ़ाना और मन से इंद्रियों का संयम करना, ये गौरक्षा है, ये वैश्य श्रेणी का कर्म है। ये प्रक्रिया करेगा तब उसके अंदर बदलाव होगा। तो जो नाम जप रहा था उसी से वो वैश्य हुआ, कोयल हुआ। अब इसी नाम जप में और ध्यान में लगा रहेगा तो बकुला हो जाएगा। काक होए पिक बको मराला। बकुला एकदम सफ़ेद होता है, जब वो अपने उस पर मछली वगैरह मारने के लिए खड़ा होता है, एक पैर से एकदम ध्यान केंद्रित करता है और इधर उधर नहीं देखता है, और जब लेकिन दृष्टि मछली पर रहती है। तो ऐसे ही इसी को पश्चंती कहते हैं, और पहली वाले को बैकरी और मध्यमा कहते हैं। तो पश्चंती कहो, बकुला स्तर का साधक कहो या क्षत्रिय स्तर का साधक कहो, ये तीनों एक ही बात है। इसमें साधक के अंदर ध्यान लगने लगता है, चित्त एकाग्र होने लगता है और उज्जवलता भी है, लेकिन कहीं न कहीं हल्का फुल्का विषयों का चिंतन टकराता रहता है। नाम जपता है, श्वास में चित्त स्थिर भी होता है, कभी कभी संकल्प आते रहते हैं। इसको कहा गया है बकुला। पहले वाली स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति है।
और इसी में वो साधना करता रहेगा, विचलित नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बकऊ मराला हंस की हो जाएगी। साधना करते करते किसकी स्थिति हो जाएगी? हंस की हो जाएगी। तो हंस क्या होता है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहे पय परिहर बार विकार। ये संपूर्ण संसार जड़ चेतन गुण और दोषों से युक्त है। इसमें संत हंस वो संत है जो ईश्वरीय गुण को ग्रहण कर लेता है और विकार रूपी जल का त्याग कर देता है। कैसे ऐसा होता है? दत्तात्रेय महात्मा हुए, घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उनको एक अजगर दिखाई पड़ा। तो उन्होंने उससे एक गुण ले लिया, उसको गुरु बना लिया कि भारी भरकम अजगर कैसे अपना पेट भरता है। तो शाम तक उसका अध्ययन करते रहे, देखना तो पड़ेगा क्या करता है। शाम भरे में कोई न कोई सियार कुत्ता उसकी सीमा के अंतर्गत आ जाता था और वो खा लेता था। तब उन्होंने सीखा कि अवधूत को दरवाजे दरवाजे नहीं भटकना चाहिए, एक ही जगह पर रहना चाहिए। भगवान की कृपा से, आकाश वृत्ति से जो मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये गुण को ग्रहण कर लिया। अजगर सब लोगों ने देखा उनसे पहले, आप लोगों ने भी, अभी भी अजगर देखते हैं। किसी को कोई गुण मिलता है, देखते ही मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये हंस की स्थिति है। जो गुण है प्रकृति में, कहीं पर भी कोई घटना घट रही है, ऐसी स्थिति का जो साधक है, महापुरुष है, वो ईश्वरीय गुण को ग्रहण कर लेगा। इसी को हंस कहा गया। और इस हंस की स्थिति को भी जब पार कर जाता है तो उसको कहते हैं परमहंस। जब गुणों को ग्रहण कर रहा है, विकारों का त्याग कर रहा है, तब तक संत की स्थिति है, हंस की स्थिति है। ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, मराल है, हंस है। लेकिन जब इसका भी पार पा गया, इससे भी आगे चला गया, तो परमहंस। न गुणों को ग्रहण करना है, न विकारों का त्याग करना है, गुण और दोषों से दोनों से परे हो गया। इसको परमहंस स्थिति कहते हैं। तो ये है इस मकर संक्रांति की साधना, ये है मनुष्य के ईश्वर होने की साधना। कहाँ से शुरू हुई? नाम के जप से, ध्यान से, महापुरुष के प्रति श्रद्धा स्थिर करने से। वहाँ से बदलाव शुरू हुआ, क्रांति शुरू हुई, कल्प शुरू हुआ, और कहाँ पहुँच गया? परमहंस की स्थिति पे। इस तरह से ये कल्पवास की साधना है। अब इस साधना को कितने कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने किया आपके देश में, तो उसके बारे में दो चार बात हम कहते हैं कि जपयो पवन सुत पावन नामू अपने वश कर राखे राम। भगवान हनुमान जी जिनकी हम पूजा करते हैं, किस लिए इतने महान हुए? यही नाम का जप किया और भगवान उनके वश में हुए। यही श्वास प्रश्वास के द्वारा नाम का जप किया, भगवान उनके वश में हुए। हनुमान जी ने जब अपना हृदय खोला तो उसके अंदर राम थे। राम तो बाहर भी थे, साथ साथ जीवन व्यतीत किए, लेकिन दिखाने की बारी आई तो बाहर नहीं दिखाए, अपने अंदर दिखाए। ऐसे ही शंकर जी भगवान है, उनकी भी पूजा हम करते हैं। वो इतने महान कैसे हुए? तो राम नाम जे जपे महेशु काशी मुक्त है तो उपदेशु। राम नाम के जप के प्रभाव से शंकर जी काशी में मुक्ति देते हैं। नाम का जप किया, तपस्या की, कल्पवास किया, तब जाकर के भगवान के स्वरूप हुए। और किसने किया? ध्रुव सगलान जपयो हरिनाहु पायो चल अनुपम ठाऊ। यही यज्ञ प्रयाग जिसको कहा गया है, परम तत्व का के लिए किया जाने वाला यज्ञ कहा गया है, यही यज्ञ ध्रुव ने किया। ग्लानि के साथ नाम का जप किया, अचल स्थिति को प्राप्त हुए। नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हर हर पियापु। देवर्षि नारद अवतार हुए नाम का जप करके। प्रत्येक महापुरुष जो पहले हुए, सबके लिए सबने यही कल्पवास किया, यही साधना की, गीता की साधना। और उसके बाद उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इनकी जीवनी तो पूरी सटीक बैठती है। ये भी अंगुलीमाली की तरह दस्युई थे। क्या स्वभाव था, कैसी स्थिति थी और कैसे परिवर्तन हुआ। उल्टा नाम जपा जग जाना, नाम जपते जपते वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा जपते जपते राम राम, फिर ध्यान और समाधि ब्रह्म के समानांतर हो गए। जो ब्रह्म के स्वरूप अवतार भगवान राम थे, उनकी स्थिति महर्षि वाल्मीकि को प्राप्त हो गई, बल्कि उनसे भी आगे की स्थिति। वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम जाते हैं तो उनको राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। उनको साष्टांग दंडवत किया और वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया। राम के जन्म से पहले
रामायण की रचना की। तो ये सब घटना घटी। एक व्यक्ति, एक दस्यु है, साधना करता है, कल्पवास करता है, ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। एक नहीं, सैकड़ों। और ये पहले हुए, बाद में मीराबाई, संत तुलसीदास, रैदास, बहुत से महापुरुष, कबीरदास, गुरु नानक, इनके नाम है, रामकृष्ण परमहंस, ये सब महापुरुष, इन सब ने जहाँ जहाँ भजन किया, तपस्या की, वहीं से उनका कल्पवास शुरू हुआ और वहीं से उनकी संक्रांति शुरू हुई। जिसका जिसको संग मिला और जिसके संग से जो बदलाव आया, उसी के लिए वो संक्रांति हुई। जैसे स्वामी विवेकानंद को संग मिला रामकृष्ण परमहंस का, उनके संग से वो भी महापुरुष हो गए, संक्रांति हो गई, परिवर्तन हो गया। तो ये हम सबको अपने आप को बदलने का त्यौहार है। और बदलने की विधि क्या है? गीतोक्त साधना पद्धति, जिसको यथार्थ गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया। और जिसमें करना क्या है? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, ओम का जप करना, नाम के जपते जपते उनकी भगवान की प्रेरणा से जो सद्गुरु मिल जाए उनका ध्यान करना। बस यही प्रक्रिया है। और आप कुछ भी करो, आधा घंटे ये प्रक्रिया करो, तो आपकी संक्रांति शुरू हो जाएगी, कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। कहीं किसी तीर्थ में जाकर के कल्पवास करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।